बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। पाकिस्तान के इंतहाई मुख्तसर तरीन इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म होने के बाद अब वो वक्त आन पहुंचा है कि कल पाकिस्तानी कौम अपनी वोटों के ज़रिए से अपने मनपसंद लीडरान को कौमी और सूबाई असम्बली में पहुंचाएंगे। रवायती जोश व खरोश से आरी वोटर्स को अपनी लीडरशिप को आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से इंतखाबात में वोट के ज़रिए से कामयाब करवाने का कितना आज़ादाना और मुनसिफाना मौका मैसर आएगा, इस सवाल के जवाब मिलने में चंद घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग स्टेशंस पर न सिर्फ फौज और पुलिस के दस्ते चाकू चौबंद हो चुके हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो पोलिंग का सामान था वो भी वहां पर पहुंचा दिया गया है। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर पुलिस और फौज का मुश्तरका तौर पर फ्लैग मार्च हुआ और ये इंतखाबात से पहले अपनी सिक्योरिटी के हवाले से एक आगाही मुहिम थी। और दूसरी जानब आज पाकिस्तान के चंद सूबों में मुतअद्दिद बम हमले हुए और इस वजह से भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। इसके साथ साथ पीटीए ने आज एक और इंडिया ये दिया है कि इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं, जिसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ ये दावा करती आई है कि इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया जाएगा। उसके हवाले से पीटीए ने वजाहत की है कि इंटरनेट की सर्विसेज को 8 फरवरी को मुल्क के किसी भी सूबे या इलाके से मुनक़ता नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इन आम इंतखाबात में नाज़रीन 12,85,85,000 से ज़ायद वोटर वोट कास्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 16,776 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास जबकि 29,985 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूं कि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस में पुलिस और फौज के चाको चौबंद दस्ते ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें पोलिंग एजेंट्स की जो है तरबियत और उनकी लिस्टों को मुरतब करने में लगे हैं और उनको अपनी अपनी जगहों पर पहुँचाने में मसरूफ़ अमल हैं। तो दूसरी जानिब तमाम पार्टीज़ ये दावा भी कर रही हैं कि वो कोई इलेक्शन के नताइज में बड़ा ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएगी। इसके साथ आपको बताते चलें कि डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में से जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवार सामने आए हैं, जिनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी शामिल हैं। पाकिस्तान में तमाम बड़ी सियासी जमातें अपनी कामयाबी की दावेदार तो हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में काफ़ी सरगर्म नज़र आई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल कॉर्नर किया गया। उसका इंतखाबी निशान जो बल्ला था वो भी उनसे वापस ले लिया गया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो इलेक्शन में उतरना चाह रहे थे उनमें से जिन जिन लोगों ने जलसा करने की कोशिश की उनको भी रोका गया और मुत्तहिद को गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की या मीटिंग्स अटेंड करने की इजाज़त नहीं मिली। और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में उतरने वाली मुस्लिम लीग नून के हवाले से आम तासर ये पाया जाने लगा कि इसको मुख्तदर हलकों की हमायत हासिल है। और नाज़रीन, पोलिंग से हफ्तों पहले तक इलेक्शन होने या ना होने की गैर यकीनी सूरत हाल ने और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ही ये दावा करना शुरू किया कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और अपने मंजूर नज़र शख्स यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक दफ़ा फिर से वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए मुख्तदर हल्के सरगर्म हैं, तो उसके बाद इन इलेक्शन के गैर मुनसिफाना होने पर कई सवाल उठने लगे। और साथ साथ इस जमात ने जब मुल्की तारीख के पहला ऑनलाइन वर्चुअल जलसा किया और उसके बाद अपनी डिजिटल इंतखाबी मुहिम को शुरू किया, तो उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट्स को बंद करने की कोशिश, पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद करने की कोशिश और इसके साथ साथ इंटरनेट की स्पीड को कम करने की कोशिशों ने इनके इस दावे को मज़ीद तक़वियत बख्शी। इसी सिलसिले की एक कड़ी अमेरिका से ये मिलती है कि अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पर तशवीश का इजहार करते हैं और पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात पर कड़ी नज़र रखे हैं।
امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی قوم کو بنا کسی خوف کے اور بغیر کسی دھمکی کے آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے اپنے لیڈران کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجنے کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان کے روایتی حریف بھارت سے یہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ بھارت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں کل ہونے والے عام انتخابات نہیں بلکہ سلیکشن ہے۔ ناظرین، اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان پابند سلاسل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جماعت پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کی گئی ہے، ان کو کارنر کیا گیا، ان کے امیدواران کو میٹنگ اور جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس وجہ سے عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ جبکہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی کریک ڈاؤن سخت کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جمعرات کو پاکستان کے اندر ہونے والے عام انتخابات میں فوجیوں نے اپنے دشمن کو سائیڈ لائن کر دیا اور اس کے لیے ایک منحوس طریقہ اپنایا گیا، اور 2022 میں عمران خان کو اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا اور اس کے بعد اس کی پارٹی کو بالکل ہی مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی کانگریس کی مشہور خاتون رکن الان عمر نے بھی پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ لکھا ہے کہ جب اپوزیشن میں سے ایک پارٹی کو مجرم قرار دے کر سائیڈ لائن کر دیا جائے تو ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، تمام خدشات اور تمام باتوں کے باوجود کل پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور جیسے ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، ملک میں فوجیوں کو اور جو ڈیوٹی پہ مامور دیگر ادارے ہوں گے ان کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم نے کل اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنے نمائندے کو اسمبلی میں پہنچانا ہے، چاہے وہ قومی ہو یا صوبائی ہو۔ اس تمام تر سینیریو کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔